बाहर की औरतें आती है नथ पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की एक धाकड़ इन्फ्लुएंसर 20 सड़क पर देवी देवताओं का अपमान कर गई, उन पर टिप्पणी कर गई और पड़ गया भारी, हो गई अब जेल। लेकिन इस पूरे मामले का अंकिता केस से क्या है कनेक्शन और किसने किया इन्फ्लुएंसर पर केस, बताऊंगा आपको पूरी खबर, पूरा माजरा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड की धाकड़ पहचान बन चुकी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज सलाखों के पीछे है दगड़ियों। वजह देवी देवताओं के अपमान का गंभीर आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत किया बल्कि कानून की नजर भी उसी पर जा टिकी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गिरफ्तारी का तार जुड़ता है बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से, अंकिता केस की न्याय को लेकर हो रहे प्रदर्शन से। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है या फिर अंकिता केस में उठाई गई आवाज से जुड़ा मामला? यह पूरा विवाद है क्या, बताऊंगा आपको। इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी, जांच एजेंसियों की सक्रियता और सोशल मीडिया की भूमिका, सब इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को मुखानी थाने में दिन भर चली पूछताछ के बाद देर रात ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें रात करीब 11 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार ज्योति अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने हाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक बयान दिए थे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने हाथ में दराती लहराई और कुमाऊं और पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता भी आपने देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने कुमाऊं के लोक देवता के अस्तित्व और परंपरा पर भी सवाल खड़े किए, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। बयान के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अलग अलग संगठनों में नाराजगी भी देखी गई, जिसके बाद शिकायत हुई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने ज्योति अधिकारी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और आर्म्स एक्ट से जुड़ी प्रावधानों में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। लेकिन शिकायत किसने की बल और क्या आरोप लगाए गए जिससे ज्योति अधिकारी को हो गई जेल, वो महिला कौन है वो दिखा रहा हूं। मीडिया के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिला था जिसमें ज्योति अधिकारी द्वारा कुमाऊं की महिलाओं, कुमाऊं के देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ मैंने मुखानी थाने में तहरीर दी थी और इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्होंने कुमाऊं के देवता को फर्जी बोला था, महिलाओं को कौतिक में, कुमाऊं की महिलाओं को कौतिक में डांस करने वाली बोला था, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। क्योंकि हर कोई उनकी तरह नहीं है कि हर जगह जा सकता है। जो जिसको हमने खुद 3 साल से अंकिता भंडारी के लिए जब हमें मौका मिला है, हमने उसके सीएम के को काले झंडे भी दिखाए हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई नहीं जा सकता तो किसी को भी, किसी के खिलाफ भी, किसी महिला के लिए भी कुछ करे उसमें, क्योंकि हमारे परिवार के लोग भी आते हैं। गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। पुलिस का कहना यह कि सार्वजनिक मंच पर हथियार लहराना और उत्तेजक बयान देना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ज्योति अधिकारी सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा रही हैं दोस्तों। उन्होंने साल 2021 में फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से वीडियो बनाना शुरू किया था। लेकिन ज्योति अधिकारी ने क्या कहा था प्रदर्शन के दौरान जब वो हाथ में दराती लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई, वो दिखाता हूं आपको, जरा देखिएगा और समझिएगा। अब मुझे एक चीज साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाए हो नहीं लाए हो? नहीं लाए हो, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। अब पहाड़ की औरतें आती है नथ पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। ये तय हो गया। छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और देना भी दिखाई देना है। ये हमने सिर्फ अब इनमें धार भी नहीं है, क्योंकि अब रही नहीं गया ना इन्होंने। लेकिन ये लेकर गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में। कुमाऊं की औरतों तो कौतिकों में नाच रही है ना, जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे वो फर्जी औरतें हो गई हैं। वो सारी जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है, क्या है, वो सारा किस अघोर में बैठा है। वो वहां पे आके कहता है मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, ऐसी फर्जी गंगा हो गई हमारी।
दोस्तों ये वो बयान है जो ज्योति अधिकारी को जेल तक ले गया। वैसे ज्योति मूल रूप से डांस वीडियो अपलोड करती रही हैं, मुख्य रूप से वो डांस वाले वीडियो ज्यादा अपलोड करती हैं, लेकिन समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करती नजर आती थी। बीते कुछ समय में अंकिता भंडारी मामले को लेकर बनाए गए उनके एक वीडियो ने खास चर्चा बटोरी और विवादों में रहा वो वीडियो। इधर पुलिस सूत्रों की मानूं तो ज्योति अधिकारी पहले भी अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रह चुकी हैं। इस बार सार्वजनिक सभा में दराती लहराना और समुदाय विशेष महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं पर की गई टिप्पणी उनके लिए भारी पड़ गई। पुलिस ने साफ किया है दोस्तों कि मामले की जांच जारी है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर पहचान बनाने वाली ज्योति अधिकारी के लिए सुर्खियों का यह सफर अब जेल की सलाखों तक कैसे पहुंच गया? जिस मंच से वह लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाती थी, वही बयान अब उनके खिलाफ सबूत बन गए। पुलिस का साफ कहना कि सार्वजनिक मंच पर हथियार लहराना और समाज, महिलाओं और धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना, उस पर टिप्पणी करना, वो भी आपत्तिजनक, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब ज्योति अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है दोस्तों और जांच जारी है। इधर सवाल यह भी है, क्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता कानून से ऊपर हो जाती है या फिर यह मामला एक सख्त संदेश है कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक रेखा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है। फिलहाल फैसले की अगली कड़ी अदालत और जांच एजेंसियों के हाथ में है। क्या होता है इसमें, नया अपडेट क्या आता है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए बताइएगा और खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड। तो दगड़ियों, ये एरो नोटिस 4 पन्नों का सुबह आई थी 12 से 10 पुलिस वाले, अभी वीडियो में दिखा दूंगी। डरना नहीं है, डराने की फुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब केस का मुख किसी और तरफ को रोकना है तो सबसे पहले ज्योति अधिकारी को चुप कराना। तो आज जितनी भी मेरी मीडिया, जितने भी मेरे ब्लॉगर हल्द्वानी में जितने भी भाई हैं, अपनी सोशल मीडिया की ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। सबके सब मुखानी चौराया ब्लॉक में पहुंचेंगे 11 बजे। मैं पहुंच रही हूं, आप सब पहुंचे, मेरे संग मेरी समस्त बहनें पहुंच रही हैं। इनको आप जवाब देना है कि कोर्ट ले जाएं, चाहे कचहरी ले जाए, कहीं ले जाएं। इंसाफ की लड़ाई न रुकी है न रुकेगी। इनको मुद्दा नहीं है तो मुद्दा कुछ भी अब बना रखे कि दराती के ऊपर वीडियो दराती लेके आई थी। आप लोग जितने भी मेरे साथ हो 11 बजे पहुंचो और जितने भी मेरे हल्द्वानी में बड़े से बड़े न्यूज चैनल ब्लॉगर भाई लोग हैं, मैं उन सबको कहती हूं कि आओ। आज तक तो मैंने कभी नहीं बुलाया, लेकिन आज आओ। अब बताने की इनको जरूरत है कि जब महिलाएं जागती है ना, तो आप कितने बड़े हमारे पर केस कर लो, मैं नहीं डरती, मर भी जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आइएगा जरूर। आप मुझे एक चीज साफ साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाओ नहीं लाओ? नहीं लाओ, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। आप पहाड़ की औरतें आती है नथ पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। याद तय हो गया। छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और देना भी दिखाई देना है। ये हमने सिर्फ आप इनमें धार भी नहीं है, क्योंकि आप रही नहीं गए ना इन्होंने। लेकिन ये लेके गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में। कुमाऊं की औरतें तो कौतिकों में नाच रही है ना। जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे वो फर्जी औरतें हो गई हैं। वो सारी जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है, क्या है, वो सारा किस अघोर में बैठा है। वो वहां पे आके कहते हैं मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, वैसी फर्जी गंगा हो गई हमारी। अब मुझे एक चीज साफ साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाओ नहीं लाओ? नहीं लाओ, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। आप पहाड़ की औरतें आती है नथ पिछोड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास।